हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग फिर से अगले प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? 918। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। इसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी मिक्स हैं, इसलिए थोड़ा मैं क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ और केवल जीके का बताऊँगा, जिसे मैं पहले से ही घेर के रखा हूँ। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है 180 डिग्री देशांतर पर। अगला प्रश्न यहाँ है जीके का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315 में किया गया है। ईरान की तेल राजधानी है आबादान। किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन, इसको शामिल नहीं किया गया है। दूरबीन के खोजकर्ता कौन है? तो हेंज लिपर से है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है? कोयम्बटूर में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखने के लिए हमें पेज पलटाना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। अगला जीके प्रश्न, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2017 का विजेता कौन रहा है? तो श्रीकांत किदाम्बी रहा है। किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है? तो मनमोहन सिंह किया गया है। द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की गई थी देवार्धी क्षमा श्रवण द्वारा। अगला जीके का प्रश्न, पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। वर्ष 2015-16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न, जंतर मंतर बनवाया था सवाई जय सिंह ने। किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी है? तो जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अरल सागर अवस्थित है तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. हुम। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया है? तो हमारे रोहित शर्मा ने बनाया है। अगला प्रश्न देखना पड़ेगा। अगला प्रश्न यहाँ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो संघाई में है। उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो ताप्ती नदी पर अवस्थित है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? वेस्टफेलिया प्रसिद्ध है। किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है के द्वारा मैथिली भाषा को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। विजय स्तंभ बनवाया है राणा कुंभा ने। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1952 में प्रारंभ किया गया था। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डॉलेक्स 30 कब शुरू किया गया था? तो जुलाई 2001 में किया गया था। थोड़ी परेशानी हो रही है ये सारे मिक्स होने के कारण। मैं आगे वाले वीडियो सब में इनको अरेंज करने की कोशिश करूंगा बेहतर ढंग से। रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? जलयान निर्माण के लिए है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती है। पद्म भूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? शारदा सिन्हा को किया गया। अगला प्रश्न कहता है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है?
तिरुवनंतपुरम में स्थित है। निकट ताराग्रह किसे कहा जाता है? शायद ये जीएस का प्रश्न है, मैं फिर बता रहा हूँ। शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है, तो ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी को जोड़ती है। विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न कहता है दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? ईरान में। भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? विरुद्धनगर में। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि का था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का तीव्र, सतत, अधिक समावेशी वृद्धि का था। बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? असम में। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? 2000 में किया गया। टेरिलिन का तो जीएस का प्रश्न है। गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया गया है? तो स्टार फिश को नहीं किया गया है। आज के लिए यही इतना ही। थैंक यू। मैं ज़्यादा अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जाए। धन्यवाद।